नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरीलाल और मैं हूं आपका दोस्त मुकुट भारद्वाज। आज आपको सुना रहे हैं हम एक अनोखी प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें नायक को स्वप्न में देखते और उससे प्रेम कर बैठती है और अपने प्रेम को पाने के लिए वो कथा के नायक का अपहरण कर लेती है। हम सुना रहे हैं आपको श्रोणितपुर, जो कि आज का बयाना ही है, कि सम्राट बाणासुर की पुत्रा और पुत्री उषा और श्री कृष्ण भगवान के पौत्र अनिरुद्ध की अनुपम प्रेम कहानी। उषा ने अनिरुद्ध के सौंदर्य और पराक्रम के विषय में सिर्फ सुन रखा था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। एक दिन उषा गहरी नींद में थी और गहरी नींद में वो सपने में कुमार अनिरुद्ध को देखती है और कुमार अनिरुद्ध की सुंदरता पर, उनके सौंदर्य पर मोहित होकर के उनसे प्रेम कर बैठती है और सपने में वो बड़बड़ाने लगती है कि कुमार रुक जाइए, मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। उसकी इस प्रकार की बड़बड़ाहट उसके साथ ही सोई हुई सेविकाओं ने सुनी और सेविकाओं ने राजकुमारी को जगाया कि राजकुमारी क्या हुआ। जागने के बाद में राजकुमारी ने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है, कि वो अपनी सखियों से पूछती है कि वो कुमार कहाँ गए। राजकुमारी से वो सेविकाएं कहती हैं कि राजकुमारी, यहाँ हमारे और आपके अलावा कोई नहीं था। इसके बाद में उषा अपनी सेविकाओं को आदेश देती है कि वो महामंत्री कुम्मांड की पुत्री और उसकी परम सखी चित्रलेखा को वहाँ पर उस राजमहल में लेकर आए और राजमहल में लाने की बात पर सभी सेविकाएं सहमति जताती हैं। सुबह चित्रलेखा को बुलाया जाता है। चित्रलेखा अनेकों मायावी शक्तियों की स्वामिनी थी और सिर्फ विवरण के आधार पर चित्र बना देने की अद्भुत कला की स्वामिनी भी थी। चित्रलेखा को पूरा विवरण बताया जाता है। चित्रलेखा विवरण के अनुसार उस अनदेखे कुमार का चित्र बनाती है और चित्र बनाने के बाद में चित्रलेखा अपनी योग शक्ति का उपयोग कर बताती है कि यह कुमार इसकी वेशभूषा से यादव कुल का लगता है और हो सकता है ये श्री कृष्ण के वंशजों में से कोई हो। ऐसा सुनकर राजकुमारी चिंतित हुई। उसकी चिंता का कारण था कि श्री कृष्ण से उसके पिता के जो मित्र थे जरासंध और शिशुपाल, उनका वैमनस्य, और बाणासुर का मानना था कि मित्र के शत्रु उसके भी शत्रु हैं। इस प्रकार राजकुमारी को चिंता होती है कि मेरा विवाह अनिरुद्ध के साथ मेरे पिता कतई होने नहीं देंगे। कहानी आगे बढ़ती है। चित्रलेखा अपनी योग शक्ति, अपनी मायावी शक्तियों को उपयोग कर द्वारका से जाकर के अनिरुद्ध का अपहरण कर राजमहल में ले आती है। राजमहल में लाने के बाद में राजकुमारी उषा कुमार अनिरुद्ध को देखते ही अपनी सुरबुद्ध खो बैठती है और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से प्रेम कर बैठती है और दोनों ने इस प्रेम निवेदन को स्वीकार किया और गंधर्व विवाह कर दोनों पति पत्नी की तरह से रहने लगे। पुरुष के संपर्क में आने से राजकुमारी उषा के स्वभाव में और उनके रूप सौंदर्य में आया हुआ परिवर्तन बाणासुर के कुशल सैनिक जो राजकुमारी उषा की सुरक्षा में लगे थे उनकी नजरों से नहीं छिप सका। उन्होंने इस बात की सूचना सम्राट बाणासुर को दी। बाणासुर क्रोधित होते हुए राजकुमारी उषा के महल में आए। उस अनजाने युवक के साथ कुमार अनिरुद्ध को चौसर खेलता हुआ देखते हुए बहुत क्रोधित हुए और अपने सैनिकों को उस कुमार का वध करने का आदेश दिया। सैनिकों से घिरा हुआ देखकर अनिरुद्ध ने भी हथियार संभाल लिए और एक एक करके सारे सैनिकों को उसने मार दिया। इसके बाद बाणासुर ने स्वयं मोर्चा संभाला और कुमार अनिरुद्ध को नागपाश में बांधकर बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। 4 महीने का समय बीत गया। इस दौरान द्वारका से अनिरुद्ध को गायब हुए। श्री कृष्ण को चिंता हुई अपने पौत्र को कैद करने की। श्री कृष्ण ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता लगाया कि उनका पौत्र बाणासुर की कैद में है और उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी सेनाओं सहित बाणासुर के नगर श्रोणितपुर पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद में श्री कृष्ण ने की सेनाओं ने और श्री कृष्ण ने बाणासुर को इस युद्ध में पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में चूंकि बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था, भगवान शिव ने उसको आज्ञा दी कि जिनको तुम सामने देख रहे हो उनको साधारण मानव समझने की भूल मत करो, ये स्वयं साक्षात विष्णु का अवतार। बाणासुर अपनी भूल पर क्षमा मांगता है और क्षमा मांगने के बाद में श्री कृष्ण उसको क्षमा करते हैं और उसको आदेश देते हैं कि वो उषा और अनिरुद्ध का विवाह करें और उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ
और उसके बाद में दोनों प्रेम पूर्वक सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रेम कहानी का साक्ष्य स्वरूप बयाना के भीतरवाड़ी में उषा के नाम से उषा मंदिर आज भी मौजूद है, जिसे चित्रलेखा द्वारा बनवाए जाने के प्रमाण के स्वरूप एक शिलालेख उस मंदिर में आज भी मौजूद है। और आपको एक और बात बता दें चलते चलते कि इस मंदिर में, इस उषा मंदिर में, इसके निर्माण के समय तक का भारत की एकमात्र एकाश्म गरुड़ प्रतिमा भी स्थित है और इसके लिए इस मंदिर पूरे देश में, पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियां सुनने के इच्छुक हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट करें और बताएं कि किस नायक नायिका की कहानी आप सुनना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको ऐसी किसी दूसरी कहानी से रूबरू कराने की। धन्यवाद।